नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि किस प्रकार से लाइन, लाइन सेगमेंट, रे ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे ज्योमेट्री के बारे में कि ज्योमेट्री होती क्या है और लाइन, लाइन सेगमेंट और रे के बारे में। सबसे पहले जियोमेट्री। जियोमेट्री एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है जियोमेट्रॉन। जियोमेट्रॉन में जियो का मीनिंग होता है अर्थ, हमारी पृथ्वी, और मेट्रॉन का मीनिंग होता है मेजरमेंट। यानी सबसे पहले जियोमेट्री का यूज़ करके हम प्राचीन लोगों ने हमारे अ, हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पदार्थों उपकरणों का मेजरमेंट किया, और यहीं से ये जियोमेट्री की शुरुआत मानी जाती है। अब कुछ अ, अ, कुछ पॉइंट्स होंगे जिनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले पॉइंट के बारे में। ये पॉइंट क्या होता है? शोज ओनली ए पोजीशन। पॉइंट केवल एक पोजीशन को शो करता है। सेकंड, हैज नो साइज और शेप। पॉइंट का ना तो कोई साइज होता है, ना ही कोई शेप होता है। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक मार्कर है। मार्कर के बिल्कुल शार्प वाला आपको पार्ट दिख रहा है। इस शार्प वाले पार्ट से आप कहीं पर भी प्लेन सरफेस पर मार्क कर दो। ये सब पॉइंट्स होंगे। पॉइंट्स जैसे नीडल का यूज करके भी हम पॉइंट को ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद लाइन एक्सटेंड्स एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन। लाइन को हम दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली इंक्रीज कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। दूसरा, जॉइन नंबर ऑफ पॉइंट्स गेट लाइन। अगर आप मान लिया मैंने 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो मुझे एक लाइन शो हो जाएगी। लाइन को हम इस एरो से डिनोट करते हैं। इस एरो का मतलब होता है कि आपका जो लाइन है वो एंडलेसली जाएगा। उसके बाद हम जानेंगे लाइन सेगमेंट के बारे में। देखो, मान लिया एक हमने लाइन ड्रॉ की, ये हमने एक लाइन ड्रॉ की। इस लाइन में से हमने 2 फिक्स पॉइंट लिए। इन फिक्स पॉइंट को बोलेंगे हम लाइन सेगमेंट। एग्जाम्पल के लिए ये लाइन था ए बी। इस लाइन से हमने एक फिक्स पॉइंट लिया जो है पी क्यू। अब पी क्यू को हम किस प्रकार लिखेंगे? पी क्यू को हम लिखेंगे पी क्यू लाइन सेगमेंट। जबकि मान लो लाइन के लिए ए बी, लाइन को हम लिखेंगे ए बी और ये साइन लगाएंगे ए बी के ऊपर। अब हम जानेंगे रे के बारे में। देखो, स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट एंड गोज इनफिनिटली इन वन डायरेक्शन। एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और किसी भी डायरेक्शन में, किसी एक डायरेक्शन में ये इनफिनिटली जाएगी। तो हम इसे मान लिया इस प्रकार से लिखेंगे पी क्यू। पी क्यू को हम किस प्रकार से लिखेंगे? तो पी क्यू और ये हमने डैश लगा दी। इट मीन्स ये डैश के लिए यूज होता है, और ये लाइन सेगमेंट के लिए यूज होता है साइन, और ये लाइन के लिए साइन यूज होता है। इन साइन का हम यूज करेंगे आने वाली एक्सरसाइजों में, तो ध्यान से इन लाइंस को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। उसके बाद आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो, अगर टू लाइन है, अगर टू लाइन किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को काटती है, इंटरसेक्ट करती है, तो हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन।
फॉर एग्जाम्पल मान लिया एक PQ लाइन है और एक AB लाइन है। ये PQ और AB लाइन O पर काटती हैं, तो हम कहेंगे इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है O। ओके, एंड लास्ट में पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन नेबर मीट, दो पैरेलल लाइन या दो से अधिक पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलेंगी। दूसरा पॉइंट, नो मैटर हाउ फोर एक्सटेंड, आप उन्हें कितना भी एक्सटेंड कर दो, अगर वो लाइन पैरेलल है तो दे विल नॉट मीट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर नहीं मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं APQ और AB, अगर PQ और AB दो पैरेलल लाइन हैं तो ये इन्हें कितना भी आप एंडलेसली बढ़ा दें, ये कभी एक दूसरे को नहीं इंटरसेक्ट करेंगे, ना ही कभी मिलेंगे। तो पैरेलल लाइन के लिए पैरेलल लाइन का सबसे अच्छा एग्जांपल मानते हैं हम देखिए एग्जांपल लूँ, जैसे एक मेरा लाइन है, ठीक है, ये लाइन को मैंने माना PQ, एक अनदर लाइन है AB। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो आप इन्हें इंक्रीज करते जाइए, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी किसी भी पॉइंट पर नहीं मिलेंगी। तो ये था चैप्टर नंबर 4.1 ज्योमेट्रिकल आइडियाज का ओवरव्यू। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज 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 सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा खुश रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0.5? ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी 1/2 या ऑप्शन सी 3/4। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।